राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज का हमारा विषय है कठिन समय में ईश्वर की परीक्षा का अर्थ। जब जीवन में दुख आता है, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठता है, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भक्तों, क्या सच में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, या वह समय हमारी आत्मा को मजबूत बनाने का एक माध्यम होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ईश्वर दयालु हैं, निर्दयी नहीं। जो परम पिता है वो अपने पुत्र को कष्ट देने के लिए परीक्षा नहीं लेता, बल्कि उसे योग्य बनाने के लिए परिस्थितियां देता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को परीक्षा में बैठाता है ताकि उसकी योग्यता प्रकट हो सके, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारी आंतरिक शक्ति को प्रकट करने के लिए आती हैं। कठिन समय क्यों आता है? भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि संसार कर्म भूमि है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। कभी ये फल तुरंत मिलता है, कभी समय के बाद। लेकिन कठिन समय केवल कर्मों का फल नहीं होता, वह हमारे धैर्य, विश्वास और समर्पण की कसौटी भी होता है। सोचिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वो आभूषण नहीं बनता। हीरा जब तक घिसता नहीं तब तक चमकता नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक उसका व्यक्तित्व उज्जवल नहीं होता। ईश्वर की परीक्षा का वास्तविक अर्थ, ईश्वर ये नहीं देखते कि तुम गिरते हो या नहीं, ईश्वर ये देखते हैं कि गिरकर उठते हो या नहीं। जब जीवन में अंधकार छा जाता है तब भगवान हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करें। वह देखते हैं क्या तुम परिस्थिति के साथ बदलते हो या विश्वास के साथ टिके रहते हो। भक्तों, याद रखिए, सुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जो दुख में भी राधे राधे कहे वही सच्चा भक्त है। प्रहलाद की कथा, जब बालक प्रहलाद को उसके पिता ने अनेक कष्ट दिए तो क्या भगवान तुरंत आ गए? नहीं, भगवान ने देखा क्या उसका विश्वास अटल है। जब प्रहलाद हर यातना में नारायण कहते रहे तब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान देर करते हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान विश्वास को परखते हैं। पांडवों का जीवन, पांडवों ने कितना कष्ट सहा, वनवास, अपमान, युद्ध, सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने कृष्ण पर विश्वास नहीं छोड़ा और अंत में वही विजयी हुए। इसलिए कठिन समय पराजय का संकेत नहीं, बल्कि विजय की तैयारी होता है। जब जीवन में दुख आए तो क्या करें? पहली बात, घबराए नहीं। दूसरी बात, भगवान से शिकायत न करें। तीसरी बात, अपने कर्मों को सुधारें। चौथी बात, नाम स्मरण बढ़ाएं, क्योंकि कठिन समय में मन भटकता है, और जब मन भटकता है तब नाम ही उसे स्थिर करता है। ईश्वर क्यों चुप रहते हैं? कभी कभी भक्त पूछता है, भगवान आप सुनते क्यों नहीं? भक्तों, जब शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे उत्तर नहीं आता। वह इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि शिष्य स्वयं कितना सक्षम है। उसी प्रकार जब भगवान चुप रहते हैं तो वह हमें आत्मबल सिखा रहे होते हैं। कठिन समय आशीर्वाद भी हो सकता है। कई बार जो हमें संकट लगता है वही हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। यदि जीवन में कभी असफलता न आए तो मनुष्य में विनम्रता नहीं आती। यदि कभी अपमान न हो तो सहनशीलता नहीं आती। यदि कभी हानि न हो तो त्याग का महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए कठिन समय केवल दुख नहीं, वह छुपा हुआ आशीर्वाद भी हो सकता है। विश्वास कैसे बनाए रखें? भक्तों, विश्वास बनाए रखने के लिए 3 साधन हैं। 1, सत्संग। 2, नाम जप। 3, सेवा। जब मन टूटने लगे तो संतों की वाणी सुनो। जब आशा कम हो जाए तो नाम जपो। जब दुख अधिक हो तो किसी की सेवा करो। सेवा करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। राधा नाम की महिमा, जब जीवन में संकट आए तो केवल कृष्ण नहीं, राधे कहो, क्योंकि राधा करुणा की मूर्ति हैं। वह भक्त और भगवान के बीच सेतु हैं। जब आप राधे राधे कहते हैं तो आप अपने दुख को प्रेम में बदल देते हैं। निष्कर्ष, भक्तों, कठिन समय ईश्वर की सजा नहीं है, वो हमारी आत्मा को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार पेड़ को काटने से पहले उसकी जड़ें मजबूत होती है, उसी प्रकार सफलता से पहले संघर्ष आता है। जब भी जीवन में संकट आए तो ये मत कहो, भगवान ये मेरे साथ क्यों,
बल्कि कहो भगवान इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। याद रखो, ईश्वर कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो आप परीक्षा लेते हैं पर त्यागते नहीं। इसलिए आज संकल्प लो, चाहे सुख हो या दुख, हमारा विश्वास अटल रहेगा। हम हर परिस्थिति में राधे राधे कहेंगे। अंत में यही कहूंगा, कठिन समय गुजर जाता है पर भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। राधा रानी आप सब पर कृपा करे और श्री कृष्ण आपके जीवन को विश्वास और धैर्य से भर दें। राधे राधे।